नीला पीला वाला पाइप का यहाँ हमारे सेक्टर क्या नाम है आपका? राकेश कुमार बसोर। तो पूरा बसोर मोहल्ला ये आप लोगों ने एक स्वर में पूरा ताकत लगा के आम आदमी पार्टी को में आम पार्टी आदमी हम लोग यहाँ पे 480 वोट है हम लोगों का, जो कि डाल के हम लोग जिताए, पार्षद भी बनाए यहाँ के आम आदमी को। लेकिन वो खास हो गई वो अब, और वह आज अपने घर में जाके सो रही हैं और देख नहीं रहे हैं चिते के कि नहीं देखना चाहिए कि हम सेक्टर नंबर 4 में वार्ड नंबर 33 में क्या हो रहा है। एक तो सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवा दिया गया है, सुलभ कॉम्प्लेक्स की बगल में इतनी बदबू मार रही है, पूरी कचरा निकल रहा है, उसको कोई ध्यान देने वाले नहीं है। हमारे महापौर कहाँ हैं? कल आप पूछिएगा, कल चौक पे। हाँ, ये रोड वाला जो विधायक वाला जो 44 लाख का रोड बनी थी, जो 44 लाख की रोड बनी थी, विधायक की मत से बना हुआ था। विधायक उद्घाटन करने आए थे इस रोड का। 3 महीने लॉकडाउन था, नहीं 3 महीने के अंदर रोड उखड़ के वो खत्म हो जाती। जनवरी में बना था, इसके बाद मार्च से अप्रैल मई तक लॉकडाउन था। इसके बाद 6-7 महीने में रोड कबाड़ हो गई। ठीक है। तो 44 लाख का ये कोई नेता बनाया क्या? कॉन्ट्रैक्टर रो रहा था, हम लोग जब सवाल कर रहे थे कि आप इतना मतलब ऐसा क्यों बनाए। कौन सा कॉन्ट्रैक्टर? नाम बताओ। कॉन्ट्रैक्टर का तो नाम नहीं पता है, आपको पता था? बताओ ना। नहीं पता नहीं था। ये था कि जो काम करा रहे थे जरहा के कोई सिंह करके थे, जो काम करा रहे थे, इसका बार बार विरोध कर रहे थे। तो हमको बोलने लगे कि मतलब तुम क्यों पीछे पड़े हो, ये क्योंकि वो काम अच्छा नहीं हो रहा था। हम उसी टाइम विरोध कर रहे थे। लेकिन वजह क्या है कि यहाँ के लोगों में भी कमी है, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। इसलिए उस समय अकेले जो थे हम आवाज़ उठा रहे थे, कोई साथ नहीं दिया था। नहीं तो उसी समय बहुत बेहतरीन काम होता है, या तो फिर काम ही बंद हो जाता। बिल्कुल। तो देखिए, आवाज़ उठाने वालों को के साथ नया पार्षद बनाया जाए। हम लोग चुने कि आम पार्टी का सरकार यहाँ आया था, क्या नाम है उनका, मुख्यमंत्री अगर यहाँ बना देंगे, हमारे यहाँ सिंगरौली का एक महापौर बन जाएंगे आम पार्टी का। लेकिन आम पार्टी बोली कि हम सब कुछ करेंगे, महापौर भी बोली आके हम सब कुछ करेंगे, सारी व्यवस्था कराएंगे। अभी पानी तक पीने के लिए हम लोगों को नहीं है। और ये पुलिया टूट जाने के बाद हम लोग नौजन बिहार चौराहा से घूम के बढ़न जाना पड़ रहा है। बताइए, गरीब आदमी 10 रुपये देगा, 10 की जगह 20 हो गया है भाड़ा। अब 20 रुपये दे के तो वो बढ़न पहुँचते हैं। अगर शॉर्टकट इसमें रास्ता था तो ये निकल जाते थे सीधे बढ़न। इस तरीके ये पुलिया का हाल है। और यहाँ के पार्षद भी न कोई नाली, न कोई पुलिया, न कोई रोड, न कोई पानी का व्यवस्था, हर चीज़ का व्यवस्था नहीं हो रहा है। बताइए, इस तरीके अगर पार्षद और महापौर जीत कर क्या करेंगे? जो बनल रहा वो साफ हो गया, जो बना हुआ था वो भी साफ हो गया और टूट गया, और इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें कई लोग साइकिल रात में भी आके गिर चुके। अच्छा, इस कुएं को देखने के लिए आए, लेकिन देख के चले गए। अब होगा कब? 33 में। और ये विस्थापित कॉलोनी है। हाँ, विस्थापित कॉलोनी है। देखिए, पानी पीने के लिए बताइए इधर जाना पड़ता था हर्रई में। और यहाँ से सेक्टर नंबर 3 से लेकर 1 तक पूरी पानी का व्यवस्था है, और सेक्टर नंबर 4 में एकदम व्यवस्था नहीं है पानी के लिए। बताइए, पानी कहाँ पीने जाएंगे? आज बढ़िया पंडाल का व्यवस्था है। सुनिए, देखिए सामने जो पाइप गई हुई है, बढ़न में सप्लाई चला जा रहा है इससे पानी। इस पाइप कैसे चुनाव कर जीत हार हो, थोड़ा बताओ। ऐसा है कि हमारा जो वार्ड क्रमांक 33 जो है हमारा, ये लावारिस है। इसको सिंगरौली के नेता जो हैं, इसको लावारिस घोषित कर दिए हैं। चाहे हम लोग बीजेपी का यहाँ से पार्षद बनाए, या बीजेपी को वोट दिए, या कांग्रेस को बनाए, कांग्रेस को वोट दिए। अभी आम आदमी पार्टी को हम लोगों ने एक तरफा वोट दिया है ना, महापौर के लिए भी, पार्षद भी यहाँ से निकाला। लेकिन इस न जाने क्या इस वार्ड से उन लोगों की दुश्मनी है। बाकी सब आपके कैमरे में काम नहीं है, ये वार्ड भर में नहीं। बाकी जगह तो देखे, कल 5 लाख का कहाँ उद्घाटन कौन सी रोड का हो रहा है, कचनी में कहीं पे महापौर जी कर रही हैं। अच्छा, कल हाँ रात में हम देखे। लेकिन हमारे वार्ड का 5 रुपए का कहीं अगर पार्षद महापौर दिखा दें कि हाँ फलाने 33 वार्ड में विस्थापितों का मुद्दा लेके कोई भी काम हो, तो कल आइए फिर आप संडे मार्केट में। क्या कितने लोगों के साथ आएंगे और रोकने के लिए तैयार रहिए। फिर समस्या मत बताइए, समस्या तो हर किसी के पास है। आप साथ खड़े रहिए, आप काम करिए, उसमें रहिए साथ में लोगों के संघर्ष में, तब जाके कुछ बनेगा। और सोचेंगे कि बैठे बैठाए सब हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। और थोड़ी सी बात में क्या काम हुए, हम उम्मीद करेंगे कि कल बहुत सारे लोग आएंगे और इतिहास लिख देंगे। और ठीक है कि कल वार्ड नंबर 33 में भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, हमारे वार्ड नंबर 33 की अगर यही हाल रह गया
आपने पूरा घूम के देखा है, अंदर भी, यहाँ भी बसोर मोहल्ला में इसकी क्या हालत है अभी। अगर यही हाल रह गया तो हम सारे विधानसभा में 2023 विधानसभा में हम सारे युवा बसोर मोहल्ला से अपना जो भी अपने जितने हैं हमारे साथी और सब लोग इकट्ठा होके उनको ऐसा दौड़ाएंगे कि वो चुनाव भूल जाएंगे। मैं इतना बता दे रहा हूँ आपके माध्यम से, अगर कान खुली हो तो सुन ले। नहीं, हम युवा बसोर मोहल्ला, अपना मुस्लिम साहू समाज, जितना भी यहाँ पे सेक्टर 4 में 33 नंबर में जितना भी है, तीनों पार्टियों का अगर कोई नेता अगर वोट मांगने आ गए, अगर ये सब काम जितना हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं अगर नहीं हुआ, इसके बाद अगर वोट 2023 में उठाए तो हम लोग ऐसा भगाएंगे कि आप लोग खुद देखिएगा कि किस तरह से वो लोग यहाँ उल्टे पाँव जाते हैं। लतिया के भगाएंगे, सीधा तो वो बोले तो लात मार के भगा देना। लात मार के भगाएंगे, चप्पल जूता से लात मार के भगाएंगे। अगर विधानसभा 2023 में अगर चुनाव वोट मांगने आ गए ना, हम लोग का अगर मुद्दा अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो लात मार के भगाएंगे। मेरा नाम है शुभेंद्र कुमार सेन, ठीक है, यहीं का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 33 का। किसी को भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बहुत ढंग से बनाया जा सकता है और बेहतरीन बनाया जा सकता है, लेकिन मन काम करने का मन होना एक चीज मैं आपको और कहूँगा, ये जो ठेकेदारों को दिया जा रहा है ना इसका टेंडर, ये ठेकेदारों को ना देके आम नागरिक को दे के दिखाए। यही पुल अगर बता रहा हूँ, A1 क्वालिटी की अगर नहीं बनी तो जो बोलेंगे सो। हम लोग यंग लड़के हैं यहाँ पे, सब लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं। कोई MBA किया हुआ है, कोई BTech किया हुआ है, कोई सिविल से लाइन से BTech किया है, डिप्लोमा किया है, सब लड़के यहाँ के ग्रेजुएट हैं। अगर उन लोग को टेंडर दे के दिखाएं, अगर एक एक पैसे का हिसाब दे के तो कमीशन कैसे मिले। ये पुल अगर आपको अगर बेहतर क्वालिटी का पुल न बनाए और ये रोड नहीं बनाए तो जो बोलेंगे वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। पूरे युवा साथी मिल के हम लोग इस पुल को बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे सब दल्ले बैठे हैं साले, यहाँ पे सब दल्ले बैठे हैं। ठेकेदार जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं 30% पहले महापौर को जाएगा, 10% में स्पीकर को जाएगा, 10% ऐसे करके 50% डिवाइड कर देते हैं। पहले ही 20% कॉन्ट्रैक्टर खा जाता है, 30% में कितना काम होगा। यही हुआ तो है। अभी ज़्यादा दिन नहीं, 3 साल पहले ये पुल का निर्माण हुआ था। 3 साल पहले मिट्टी भर के दबाया गया था। अब देखिए फिर से भसक गया ना। इसमें कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पे। और अभी रोड ये बना था, 1 साल रोड नहीं हुआ है कंप्लीट। अभी जाके देखिए जर्जर हो गया है। आप सही से गाड़ी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं निकाल पाए गाड़ी। कई बार यहाँ पर रोड को बाधित नहीं कर सकते। सीधा उदाहरण में हरदी में पिछले साल बरसात में पुल धसी थी, 24 घंटे में रोड पुल बनाई गई थी। ये उदाहरण है जो कि 24 घंटे से ज़्यादा रोड को बाधित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल 24 घंटे बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ के पार्षद जो हैं, वार्ड नंबर 33 के पार्षद, न किसी का राशन कार्ड सुधरवा रहे हैं, न किसी का गल्ला दिलवा रहे हैं, और नहीं जीत के भूल गए। उनको याद नहीं आ रही है अभी। तो बोले थे ना लात मार के भगा देना। अरविंद केजरीवाल तो बोले थे कि लात मार के भगा देना अगर काम नहीं करेंगे तो काम तो हो रहा है। काम कहाँ हो रहा है? तो भगाइए, भगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे जो सफाई हो रहा है टंकी पे, हम वीडियो बनाए हैं और पानी बहुत गंदा पानी है। बाल्टी में भी हम डब्बा में अमृत योजना वाला। हाँ, अमृत योजना वाला जहर हो गया क्या? अरे पानी देखेंगे तो नहाने का मन नहीं कहेगा, तो पीने की बहुत बात दूर हो गई। जैसे नाले में बह रहा है ना, सेम यही है। वो अभी वीडियो मेरे पास है, वो पानी किस तरह से आ रहा था। जाहिर सी बात है, पाइप फूटा होगा, कहीं पर कुछ दिक्कत होगा तो वो विभाग वालों को देखना चाहिए ना। जब मैं फोन किया, विभाग वालों से फोन किया, तो विभाग वाले ने तो रानी अग्रवाल आपकी बैठी हैं। जो भी हो हमें नहीं पता था, जो इनके सिविल इंजीनियर है। महापौर को एक्टिव होना चाहिए, इतना सुस्त रहेंगे कैसे काम चलेगा? उनको भी मैं पर्सनल व्हाट्सएप किया था, व्हाट्सएप देख के, और जो है कि आज दिन कुछ पता नहीं है कि समस्या का क्षेत्र में वही है। युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती है, तो NCL का काला पानी यहाँ क्यों आ रहा है? अच्छा, NCL का रहा है? हाँ, NCL का पहाड़ से जो ओबी कंपनी से आ रहा है, ये पूरा पानी इसी में आ रहा है। क्यों आ रहा है यहाँ पे पानी? ये जब NCL सिंगरौली के युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, तो उसका पानी क्यों आ रहा है? हमारा तो 1 एकड़ में धान का फसल बर्बाद हुआ है पूरा। उस दिन बारिश में पूरा धान काला हो गया है। NCL का जो कोयले का पानी आया हुआ है इसमें। तो सांसद तो बोल रहे हैं कोयला थूकते हैं यहाँ के लोग। सांसद अब आके यहाँ पे दिखाए इस क्षेत्र में, तो फिर बताते हैं। वोट मांगने का समय आए तो वोट तो उनको वो देंगे ना, यहाँ की जनता देगी ना, कि फिर वो याद करेंगे। मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, कोई नेता मुंह दिखाने लायक नहीं है यहाँ की जनता के बीच में। हो गई विधायक, महापौर, अभी 2023 में उनको वोट मांगना है ना, मांगेंगे वोट ना, यहीं पे आएंगे ना, इसमें चल के वोट देंगे हम लोग। और विधायक बेशरम, कल जो है कि यहाँ पे एक व्यक्ति पानी के लिए तड़प रहे थे, पानी नहीं, 1 हफ्ते से चलाया जा रहा है नल वाला। तो फोन किए विधायक से कि हमको पानी की समस्या है, तो विधायक बोले कि हम जिम्मेदार थोड़ी हैं।
महापौर को जाओ ढूंढो। एक बार जब महापौर रानी अग्रवाल नहीं बनी थी, उससे पहले मैं यही पानी के लिए विधायक से फ़ोन लगाया था, तो विधायक बोलते हैं कि रानी अग्रवाल का लड्डू मिठाई बट रहा है तो उनको नहीं बताते हो और हमको फ़ोन कर रहे हो। अरे जब चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव नहीं हुआ तो जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना। अरे ये उद्घाटन भी किया हुआ बिहार विधायक जी का है। सरकार किसकी है? ये पुल की जो उद्घाटन है, वो उद्घाटन भी उन्हीं विधायक जी का किया हुआ है। विधायक जी की। अगर मैं आपके घर में हूँ, तो मैं मेरा हक नहीं बनता कि मैं आपको पे दबाव डाल सकूं। एक शब्द मैं आपको नहीं बोल सकता। तो यही कारण है कि आज यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। हम लोग कुछ अगर बात उठाते हैं तो हम लोग को दबा दिया जाता है। बड़े बड़े नेता भी, DI सब नेताओं का भी सब वहाँ पे जाके वहाँ पे मुजरा करवाते हैं सर। काहे के लिए नेता बने हैं? सब काम करवाने के लिए बने हैं। पब्लिक के हित के लिए नेता बनते हैं ना, तो पब्लिक का काम करवाना है। पब्लिक का काम नहीं करवाते हैं। ये लोग दल्ले हैं सब, सारे के सारे सब वही काम करते हैं। NTPC में बसे हुए, NTPC में जाके NTPC का गुलामी करते हैं। उन लोग का चाटते हैं NTPC का, इसलिए कुछ नहीं बोल पाते हैं ये लोग। कहाँ से कुछ होगा? इसलिए जनता की आवाज नहीं उठ रही है। कहाँ से उठेगी भैया? हम तो उठाएंगे, अभी अतुल भैया उठाएंगे, 4 दिन बाद फिर दबा दिया जाएगा। हमको हमारे ऊपर केस कर दिया जाएगा या फिर उनके ऊपर केस कर दिया जाएगा। हम डाउन पड़ जाएंगे, मेरे ऊपर 4 लाठी मार के बस अंदर कर दिया जाएगा। शांत। वही NTPC पावर प्लांट का हाल है। कितना शोषण हो रहा है, कोई देख रहा है? बहुत शोषण हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं है। पता भी है तो शांति है। क्यों? क्योंकि 10,000 की नौकरी मिली है, वो भी बड़ी मुश्किल से छूट जाएगी। तो कहाँ जाएंगे? इतना बेरोजगार आज देख ही रहे हैं। आज NTPC में ड्यूटी लगाने के लिए 2-2 लाख रुपए घूस मांगा जा रहा है। एक तो ITI करो, डिप्लोमा करो, 1-1 लाख रुपया उधर लगाओ। ड्यूटी लगाने के लिए 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया मांगा जा रहा है। इन्हीं का लड़का है, इन्हीं का लड़का। इन्हीं से पूछ लीजिए। 40,000 एजेंट बने थे, आज खुश हो क्या? खुश क्या है, जो है सब ठीक है, लेकिन जो उम्मीद करके हम लोग आम आदमी पार्टी को जिताए थे, वो उम्मीद बिल्कुल अब टूटते जा रहा है, जनता में भी और कार्यकर्ताओं में भी। तो यही है हमारा कहना। और अब आखिर जनता कैसे विश्वास करे और लोगों को कैसे उम्मीद कर पाए कि मतलब किस पार्टी को जिताए तो काम हो। यहाँ पे तो जिताने के बाद, नई पार्टी आने के बाद तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया। जिस तरह कांग्रेस और बीजेपी में हो रहा था, उसी तरह सेम टू सेम जो है कि आम आदमी पार्टी में भी होने लगा। अब बिना पार्टी के लोगों को जिताओ। जी, कोई पार्टी नहीं होना चाहिए। अब हम निर्दलीय होना चाहिए। जी, अब हम लोग पक्का जो है कि मूड बना चुके हैं कि अब चंदा पे चुनाव होगा और निष्पक्ष चुनाव होगा। ऐसा चुनाव में हम लोग शायद हो सके तो जीत कामयाब जरूर होंगे। और सब लोग मिल के काम करें। और ये पुल के बारे में बता रहा हूँ, बड़ी शर्म की बात है कि परसों कलेक्टर और SP आए थे, यहीं से वापस गए। यहीं से वापस परसों शाम सेकेंड टाइम में कलेक्टर और SP आए थे। कलेक्टर SP को पता नहीं था पुल टूटा है। हाँ, वो भी वापस गए यहाँ से। और जब पुल टूटी थी तो बीजेपी से स्पीकर भी आए थे, SDM साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, तो सारे चीज़ वो देखे, फोटो खिंचवाए और चले गए। जबकि ये कानून के प्रावधान में है कि आम विस्तार जो है कि 24 घंटे से ज़्यादा बाधित नहीं कर सकते। अगर बाधित करते हैं तो उसमें मानहानि का मुकदमा हो जाए इन जिम्मेदारों पे। अगर यही उदाहरण, ये रोड बनवाया कौन था पहले ये बताइए। ये हम लोग नहीं बता सकते। 20 साल का रोड बना हुआ था, ये पुल बनी हुई थी, इसके बारे में नहीं बता सकते कौन बनवाए थे, लेकिन ये हमें लगता है कांग्रेस के ज़माने में बना हुआ था। खाली एक चीज की बोले थे ना, ये बिंदनगर में ये सोचा था कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी का झोला हम लोग 20 साल से ढोते आ रहे हैं। अगर एक बार कोई कह रहा है आके, वो भी दिल्ली से, कि एक बार 5 साल का चांस दे दो, है ना, तो हम लोगों ने सोचा चलो भैया कुछ अच्छा होगा, शायद 2 पार्टियों से तीसरा विकल्प अच्छा है। यही सोच के हम लोग 6 महीना लगातार अपने वार्ड में, गांव में, घर में, मोहल्ले में मेहनत किए ताकि वो एक बार जीत जाए। लेकिन जीतने के बाद मेरा ही लेटर जा रहा है, मेरा ही फ़ोन जा रहा है, इनका फ़ोन जा रहा है, इनका फ़ोन जा रहा है, जबकि सब हम लोग साथ में थे, कार्यकर्ता हैं पार्टी के। लेकिन हम ही लोग का पता नहीं कहाँ और किस जगह पे रख दिया जा रहा है कि 3-3, 4-4 महीने, और बाकी लोग उनके कमेंट नीचे कर रहे हैं कि अभी तो जीती हैं, थोड़ी देर में काम होगा, या 1 महीना अभी तो हुआ। अरे तो आप तो आपकी नीति और नियत का परिचय हो जाता। आप तो एकदम बीजेपी के साथ मिलकर सारा काम कर रहे हैं। इससे बढ़िया था कि हम लोग बीजेपी कांग्रेस को वोट देते या फिर अपने बीच का निर्दलीय चुने होते। कोई मतलब नहीं है फिर आपको वोट देने का। तो अब आगे से निर्दलीय ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जैसे लड़के चुनाव लड़ेंगे और वही जीतेंगे और विकास करेंगे। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन लोग का
जब हम लोग यहाँ पे चुनाव होने वाला था तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी आई थी और अपना घोषणा पत्र दिखाई थी उसमें, जिसमें कि 15 से 25 के एवरेज में शायद हमको लगता है उसमें घोषणा किया गया था कि हम ये सुविधा देंगे, फलाना फलाना सब दिखाया गया था। उसमें लाइट का था, पानी का था और नाली का था, रोड का था, सड़क और आपका तमाम ये स्वच्छता वाला था, काफ़ी सारे उसमें थे। लेकिन आज देखा जा रहा है तो यहाँ पे एक भी ऐसा काम नहीं हुआ है जो कि एक भी काम उस एग्रीमेंट वाले पे काम हुआ हो। आज देखें काफ़ी दिन से आप यहाँ पे महोदय, यहाँ पे महापौर तो शायद आई कि नहीं आई है मेरे को नहीं पता है, वो नहीं आई, लेकिन यहाँ पे जो स्पीकर बने हैं वो आए हैं और जितने कलेक्टर महापौर आए नहीं देखने इसको। नहीं आई। यहाँ क्या बताएं, जब से जीती हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, जब से अपना सीट संभाली है, जब से अपना सीट संभाली है तब से महाजन मोड़ के इस साइड में, बैढ़न से महाजन मोड़ के इस साइड में यहाँ तक देखने नहीं, अपना शकल नहीं दिखाने आई हैं कि हम ही हैं रानी अग्रवाल, जो कि अपने वादे पे कभी मुकरेंगे नहीं। ऐसा बात करके, ऐसा वादा करके गई थी यहाँ से कि लग रहा था कि मेरे घर की हैं। तो वादा तोड़ दिया, अपना वादा ऐसा तोड़ी, ऐसा मुकरीना कि हम लोग मर जाएंगे यहीं पे, लेकिन उनका शकल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब तो उनको ये हो गया ना कि बहुत सारा काम उनको लोड पड़ गया। कहाँ से लोड पड़ा, सब बीजेपी वालों से हाथ मिला ली, वहाँ के तीनों विधायकों से जाके बैठ रही हैं, मीटिंग कर रही हैं, वहाँ पे देख रहे हैं, इनॉग्रेशन करवा रही हैं दुकान का। ये बताइए ये कौन सा ये नीति है कि मतलब आप सबके लोगों का फ़ायदा उठाएं, आप भरोसे का फ़ायदा उठाएं। अब जब आप लोग को सपोर्ट सब लोग कर दिया तो आप ही नहीं देख रही हैं यहाँ पे, तो कौन है यहाँ पे, कौन देखेगा? अब मैं तो मेन मालिक आप ही है ना। महापौर तो सबसे बड़ी हस्ती हो जाती है ना। बिल्कुल, जब बिल्कुल। महापौर हो गए, आप प्रमुख, कुछ नहीं कर सकते, शहर का तो फिर प्रमुख। क्या करें?